हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का चौथा क्लास है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि देखिए, जोड़ा में आज काम करेगा। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी उसी काम को कितना 15 दिन में कर सकता है, सी प्लस ए उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे पूछा क्या क्या जा सकता है? देखिए, 4 कंडीशन होता है। इसकी क्या पूछा जा सकता है? तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तीसरा पूछा जा सकता है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। और तीसरा पूछा जा सकता है, चौथा पूछा जा सकता है सी उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे समझिए। इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ए प्लस बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में करता है? 15 दिन में। और सी प्लस ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। हम लोग को सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। एलसीएम हमारा कितना आएगा? 60 आएगा। जब 60 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एफिशिएंसी। सी प्लस ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल को हम लोग टाइम से भाग देते हैं तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग को क्षमता पता होना चाहिए। क्षमता कैसे निकालेंगे वो थोड़ा देखिए। ए प्लस बी को हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखो, ए भी 2 बार आएगा। इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग क्या करेंगे? अगर जोड़ते हैं तो ए प्लस बी बी सी। यहाँ पे देखिए, ए भी जोड़ेंगे तो 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, सी भी 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर दिए? 2 को कॉमन ले लिए तो क्या निकला ये। अब यहाँ पे देखिए, इफिशियंसी हमारा कितना? 15 है। इफिशियंसी कितना है? 15 है। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का अगर एफिशिएंसी का बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15/2। इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15/2। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हम लोग को टोटल काम पता है, एफिशिएंसी पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बोले एकदम निकाल सकते हैं सर। तो यहाँ पे लिखिए, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का टाइम टोटल नीचे में क्या हो जाएगा? 15/2। इफिशिएंसी कितना है? 15/2। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देखिए, इसको सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये 60 2 ऊपर चला जाएगा, 15 15 चौक 60। तो ये कितना? 8 डेज। 8 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। अगर हम लोग को ए के बारे में पूछना है, ए के बारे में अगर हम लोग को पूछा जाए ए कितना दिन में कर सकता है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ए का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए दोस्तों, ए का एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ए का एफिशिएंसी जो हम लोग निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 15/2 है। ठीक है, ए का एफिशिएंसी निकालना है तो हम लोग कौन मिला लेंगे? बी प्लस सी को लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए बी प्लस सी को अगर ए बी सी में घटाएंगे तो हम लोग का ए आ जाएगा। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करता है? तीनों मिलकर करता है 15/2। 15/2 बोलिए या 7.5 बोलिए, बात बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ए का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। किसका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? ए का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 15/2। अब ये 4 जो इधर है उसको उधर क्या कर सकते हैं? माइनस करेंगे तो ये जो हमारा निकलेगा वो कितना होगा? 15 - 8/2 मतलब 7/2। ए का एफिशिएंसी हमारा कितना निकला? इफिशिएंसी ऑफ ए हमारा कितना निकला? 7/2। उसी प्रकार हम लोग बी का निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग किसका निकाल सकते हैं? बी का निकाल सकते हैं। अगर बी का निकालना है, देखिए, अगर बी का निकालना है तो बी का अगर निकालना है तो बी का हम लोग को क्या रखना पड़ेगा? सी प्लस ए का क्षमता रखना पड़ेगा। सी प्लस ए का क्षमता कितना? देखिए, सी और ए का क्षमता कितना है? 6 है। तो हम लोग बी का निकाल सकते हैं। टोटल कितना है? 15/2। तो अगर हम लोग इफिशिएंसी ऑफ बी निकाले, यहाँ पे देखिए, इफिशिएंसी ऑफ बी निकाले तो 15/2 में 6 को माइनस कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 15 - 12/2 तो ये 3/2। उसी प्रकार हम लोग अगर सी को निकालना चाहें, देखिए, सी का इफिशिएंसी ऑफ सी, तो इफिशिएंसी ऑफ सी तब निकाल सकते हैं जब ए बी का मान वहां रखेंगे। देखिए, ए बी का मान कितना है? 5। ए बी का क्षमता कितना है? 5। तो हम लोग सी निकाल सकते हैं। तो इफिशिएंसी ऑफ सी अगर निकालें तो कितना होगा? 15/2 - 5 तो ये हो जाएगा 15 - 10/2 इक्वल टू कितना हुआ? 5/2। अब यहाँ पे देखिए, तीनों का हम लोग को एफिशिएंसी पता चल गया, ए बी सी। अगर तीनों का एफिशिएंसी पता चल गया तो हम लोग टाइम ऑफ ए निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ ए क्या? टोटल काम कितना है? 60। और इसका ए का एफिशिएंसी कितना निकला है? 7/2। ए का एफिशिएंसी कितना निकला है? 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60 और 2 ऊपर चला जाएगा, ये 7 हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ बी इसको कंप्लीट अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, 120 हो जाएगा। 120/7 तो ये 7 एकम 7 कितना हो गया? 5 49 1/7 डेज।
इतना डेज में ए अगर करे तो इतना दिन में कर सकता है। टाइम ऑफ बी, अगर बी करे टोटल कितना है 60। अब देखिए 3/2 क्षमता कितना है बी का 3/2, तो ये 60 इंटू 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, 3 से कटेगा तो कितना बार कटेगा 20 या 60, तो ये कितना 40 डेज में कौन कर सकता है बी कर सकता है। टाइम ऑफ सी, सी कितना दिन में करेगा, देखिए टोटल काम 60 है, क्षमता कितना है 5/2, तो फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो गया 15, 15 कटेगा 12 25 60, तो ये कितना हो गया 24 दिन 24 डेज। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। ए बी सी का निकालना होगा तो हम लोग को ए बी सी का पहले क्या पता होना चाहिए, क्षमता पता होना चाहिए। ए का निकालना है तो सबसे पहले ए का हम लोग को क्षमता पता होना चाहिए, बी का क्षमता होना चाहिए, सी का क्षमता पता होना चाहिए। टोटल वर्क तो हम लोग निकाल ही रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए, ये तो एक फॉर्मेट बताए आप लोग को, ठीक है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए तथा सी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर सकता है, ठीक है। सी तथा ई उसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए तथा ई उसी काम को 160 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है ए सी ई तीनों आदमी उस काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए जीडी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए ए और सी किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं 120 दिन में। सी और ई उस काम को कितना दिन में करेंगे 80 दिन में। इसका क्या है ए प्लस ई उस काम को कितना दिन में करते हैं 160 दिन में। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, 0 सब में है तो सबसे पहले 10 लिखिए। अब देखिए 10 जो है, अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर देखिए, मतलब प्राइम नंबर देखिए। प्राइम नंबर क्या है देखिए 12 में 3 छुपा हुआ है, 3 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा संख्या क्या है देखिए 16, तो 16 लिखिए। अब देखिए हमारा जो एलसीएम होगा ये होगा, जैसे कि अगर मान लिया यहाँ पे देखिए ये नंबर 160 भी कटेगा, कैसे कटेगा देखिए 10 गुना 16 कितना हो गया 160, तो हमारा बचा क्या 3, 80 कटना चाहिए 16, मतलब इससे कितना 8 लीजिए, 8 और 10 80, तो यहाँ पे बचा कितना 6, क्या बचेगा 6। इसका 120 का अगर बात करें तो यहाँ से क्या लीजिए 4 और 3 12 और 0, तो यहाँ पे क्या बचा 4। ये हमारा क्या हो गया क्षमता हो गया। ए प्लस सी का क्षमता कितना है 4, सी प्लस ई का क्षमता कितना है 6, ए प्लस ई का क्षमता कितना है 3। हम लोग को पूछा क्या है ए सी ई मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो ए सी ई हम लोग तब निकाल सकते हैं जब हम लोग का क्या होगा, हम लोग को ए सी ई का क्षमता मिलेगा। तो पहले इस सबको जोड़िए ए प्लस सी प्लस ई। आप लोग को पता चल गया होगा कि 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए ए भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, ई भी 2 बार आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। 10 3 13, इधर क्या हो गया 13। अब 13 हो गया ए प्लस सी प्लस ई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 13/2। ए प्लस सी प्लस ई का क्षमता क्या हुआ 13/2। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई का हम लोग टाइम निकाल, टोटल कितना है देखिए 16 × 48 480, और नीचे में क्या है 13/2, यही ना है नहीं, यस। अब 2 क्या हो जाएगा पलट जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया 2, तो बटे 13, 48 गुना 96, 960/13 दिन में ये लोग क्या कर सकें उस काम को कर सकते हैं। और हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन जो है वो ए है, हमारा ऑप्शन क्या है ए है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है डाटा थोड़ा डिफिकल्ट दिया हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए 120 उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, इससे और डिफिकल्ट डाटा आप लोग को देखिए आप लोग के लिए लाए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए पी और क्यू, पी तथा क्यू जो है, पी और क्यू किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। कितना कर सकता है 30 दिन में, ठीक है। इसका द्वारा क्यू और आर उसी काम को, क्यू प्लस आर उसी काम को 37.5 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए आर प्लस पी उसी काम को 150 दिन में कर सकता है। आर प्लस पी उसी काम कितना कर सकता है 150 दिन में कर सकता है। तो बोल रहा है तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकेंगे। क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखिए पूरा क्वेश्चन वही है, डाटा सिर्फ बदल दिया गया है। जीडी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 आया है, इसको थोड़ा इसका समझिए मामला को। 37.5 है, 37.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसको काटिए 5 से 5 गुना 10, 5 7 35, 25 25, ये क्या हो गया 75/2। 75/2 जो है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग 75/2 लिख सकते हैं।
आप लोग एकदम लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग को टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 150। अब यहाँ पे देखिए ये तो एक बार में जाएगा। अब ये 75 दूना 150 होता है, ये भाग ही देते हैं ना हम लोग, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये P प्लस Q का क्षमता कितना है, 5। Q प्लस R का क्षमता कितना है, 4। R प्लस P का क्षमता कितना है, 1। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को P प्लस Q प्लस, क्योंकि तीनों का पूछा है ना, तो तीनों का हम लोग तब बता पाएंगे जब क्षमता निकालेंगे। देखिए P भी 2 बार आ रहा है, Q भी 2 बार आ रहा है, R भी 2 बार आ रहा है, इसलिए R को 2 को कॉमन ले लिए और यहाँ पे क्षमता जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये 2 से कट गया, तो P प्लस Q प्लस R का क्षमता कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल कितना काम है, 150, क्षमता कितना है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डेज। ये कटेगा ना 30 बार में, ये कितना होगा, 30 डेज। अब हमारा आंसर जो होगा, ऑप्शन तो हम लिखे ही नहीं थे, तो इसीलिए आंसर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बस ये देखिए GD 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरा कुछ नहीं किया है, डाटा सिर्फ बदला है। देखिए A और B मिलकर कितना दिन में करता है, 18 दिनों में कर सकता है। B प्लस C कितना, 32 दिन में कर सकता है। और C और A कितना दिन में करता है, 52 दिन में। और पूछा है तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, वही सवाल है, दूसरा कुछ तो है नहीं। देखिए A प्लस B है, कितना दिन में करता है, 18 दिन में। B प्लस C कितना दिन में करता है, 32। और C प्लस A कितना दिन में करता है, 52 दिन में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एलसीएम अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। यहाँ से 9 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, और इसको 32 को हम लोग ले लेते हैं, 32 को कंप्लीट, 13 चौक 52, 32 आ जाएगा इसी में, 4 भी इसी में आ जाएगा, है ना। 13 बच गया, 13 हम लोग को बाहर से लेना होगा, यही ना बात है। देखिए 13 चौक 52, 13, 4 इसमें 4 आ जाएगा, 52, 32 तो इसी से आ जाएगा, 18, 9 दूना 18 आ ही जाएगा हमारा। तो हम लोग का जो A प्लस B का क्षमता क्या होना है, 18, 9 और 2 यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, 16। ये 16 गुना 13, इसका क्या हो जाएगा, A प्लस B का एफिशिएंसी हो गया। और इसको अगर गुना करते हैं, 16 3 48 मेरा 4, 16 और 4 20, ये 208 हो जाएगा। B प्लस C का देखिए 32, 19, 17 नमा कितना होता है, 117, 13 नमा 117। इसका क्या है, C प्लस A 52, तो 13 चौक 52, यहाँ पे 4 है छुपा हुआ, तो 8, 72, ये कितना हो गया, 72 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम को हम लोग को इस तरह से निकालना पड़ेगा, बाहर दूसरा जगह लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2A प्लस B प्लस C, हम लोग इसको जोड़ेंगे क्षमता को, 8 8 7 15 17, कैरी 1, 8 और 1 9, ये 397 हो गया। तो A प्लस B प्लस C का जो क्षमता हुआ 397 बटे 2। अब टाइम ऑफ A प्लस B प्लस C पूछा है, हम लोग क्या पूछा है, टाइम ऑफ A प्लस B प्लस C, तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए पहले, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, देखिए इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, 13 नमा 117 गुना 32, ठीक है। देखिए 2 को 7 से पहले गुना, 7 दूना 14, 1, ये आगे बढ़ा 2, ये पीछे आया 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23, 23 और 1 24, हाथ में रहा 2, ये फिर आगे गया 2, ये पीछा करेगा, यहाँ 3 आएगा, 2 और 3 को जोड़िए 5, 5 और 2 7, और ये बचा और ये बचा 3744, गुना करने पे कितना आएगा, 3744। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, 3744, और क्षमता कितना है, 397 बटे 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको 2 से सीधा गुना कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो सीधा हम 2 से गुना कर दे रहे हैं, 8 8 और ये क्या होएगा 14 6 1 7 74 88 397। अब देखिए इस तरह भी आंसर है नहीं। अब जब इस तरह आंसर नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम लोग को भाग ही देना होगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर हम लोग भाग देते हैं 397 को 74 88, एक बार में जाएगा 397, तो क्या बचा 1, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे क्या 6, तो 3 बचा, फिर अब 8 आया। अब देखिए 8 चौक 32, 9 से करेंगे तो 8 चौक 32, 8 दिया
24, 9, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम तो 8 ही है, 8 है, 7 है और 6 5 है, तो हम लोग मैक्सिमम 8 को ही लेके चलते हैं। पहले 8 से करते हैं। 8 7 56, कितना रहा 5, 72 और 5 77, 7 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, 31। इसको अगर माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया 2, ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ के यहाँ पे 4 तो 342। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बचा हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 से ही 342 बटे 397 डेज, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कपिल और प्रकाश 45 दिन में कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू कितना दिन में कर सकते हैं 60 दिनों में कर सकते हैं। इसके बाद देखिए पीहू और कपिल मिलकर इसे कितना 60 दिनों में कर सकते हैं। ये जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को पता चल रहा होगा जितना भी क्वेश्चन करवाएं सेम फॉर्मेट का आ रहा है, उसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं है। इस टाइप में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और बस हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग को पूरा नाम नहीं लिखना है। कपिल को क्या लिखिए प्रकाश, देखिए 2 बार पी से 2 नाम है, एक नहीं पी, हाँ एक प्रकाश है और पीहू है, तो इसको आप लोग अलग हिसाब से लिखिए। कपिल को क्या लिखे, प्रकाश को पी आर लिखती है, प्रकाश को क्या लिखे पी आर लिखे। ठीक है, ये कितना हो गया 45 डेज। इसका देखिए प्रकाश और पीहू, पी आर और पीहू को कुछ भी लिखे, पी एच हम लिख दिए पीहू, तो क्या होगा 60 डेज हो गया। पी एच प्लस कपिल ये कितना हो गया 60 डेज। हम लोग टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम लोग का कितना आएगा 45 90 180 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा 180 आएगा। तो ये कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, कितना 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है 2k प्लस पी आर प्लस पीहू, तो कितना हो जाएगा 10। तो k प्लस पी आर प्लस पीहू कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग को निकालना है टाइम ऑफ k प्लस पी आर प्लस पी एच 180 बटे 5 कितना हो जाएगा 5। तो ये कटेगा 5 या 15 6, तो कितना हो जाएगा ये जो होगा 36 डेज होगा। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए इस टाइप में इतना क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग के। कि जितना हम देखिए आप लोग को शुरू में जब कंसेप्ट बताया उसमें आप लोग को बताया किस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ए पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बी कैसे निकाल सकते हैं, सी कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग का वो क्वेश्चन आया ही नहीं है। तो आया नहीं है इसलिए आप लोग को नहीं करवा रहे, क्योंकि देखिए ये टारगेट बेस है ना। तो आप लोग को उतना ही क्वेश्चन करवाना है जितना जिस टाइप से आप लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये कीजिए, देखिए ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल आप लोग को मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर सुरेश क्लासेस करके आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।